राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। बात करते हैं आज बजट के अंदर। बजट 2026 के अंदर जो बायबैक टैक्स के रिगार्डिंग बात की गई है उसके अंदर क्या चेंजेस किया गया है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, मुझे काफ़ी मैसेज मिले हैं कि ये बायबैक में टैक्स जो आज चेंज हुआ है वो बदलाव अच्छा हुआ है, उसे कैपिटल गेन कर दिया गया है, वो अच्छी बात है। तो मैं आपको पूरा समझाता हूँ पहले, फिर आप डिसीजन बनाना कि वो अच्छा है बुरा है। देखिए आज क्या बोला गया है कि जो बायबैक का टैक्स रूल है वो पहले क्या था कि भैया जो भी आपका बायबैक की सेलिंग वैल्यू थी वो एज ए डिविडेंड काउंट हो रही थी, डिविडेंड इनकम काउंट हो रही थी, उसको आपको अदर इनकम में मेंशन करना पड़ रहा था और उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स स्लैब बन रहा था ना उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज पे करना पड़ रहा था। आप 20% में हो 20% लगेगा, 30% हो 30% लगेगा, ऊपर के ऊपर लगेगा, मतलब जो भी आपका टैक्स स्लैब है। अगर आपकी टैक्सेबल नहीं है आपकी इनकम तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, तो वो सब हो रहा था। बट अब क्या बोल दिया गया है कि अब बोल दिया गया कि भैया जो भी बायबैक का टैक्स है उसके ऊपर हम अब कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई करेंगे, उसको एज ए कैपिटल गेन टैक्स में लागू किया जाएगा। अब इससे क्या होने वाला है वो समझते हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अभी तक जो रूल था ना कि भैया टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग काउंट होगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो बड़े प्लेयर्स थे जिसकी इनकम बड़ी थी, बड़े प्लेयर्स में बड़े लोग भी है बेसिकली, जिसकी इनकम बड़ी थी 20 लाख की 30 लाख की इनकम है उनकी साल की, तो वो लोग बायबैक के अंदर पार्ट नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि भैया उनको टैक्स काफी हाई पे करना पड़ रहा था, इतना उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा था, इतना उनको टैक्स पे करना पड़ रहा था। और अब क्या होगा, अब जब सबके लिए इक्वल सेम कैपिटल गेन टैक्स रूल कर दिया गया है तो उसके कारण से क्या होगा, सभी लोग जो है चाहे वो जिसकी इनकम हाई टैक्स स्लैब में है चाहे वो लो टैक्स स्लैब में है, सभी लोग पार्ट लेंगे। तो जो हाई टैक्स वाले लोग हैं उनका तो फायदा हो गया, क्यों उनको अब कैपिटल गेन टैक्स पे करना है और वो आराम से पार्ट ले पाएंगे। और जिनकी इनकम लो टैक्स स्लैब में थी, जिनको पहले टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, उनको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस कारण से अब जो बायबैक के अंदर लोगों की जो है ना एंट्री बढ़ जाएगी, और एंट्री बढ़ने से आपका जो रेशो है उसके और कम आने के चांसेस बन जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों पहले बड़े लोग तो पार्ट ले नहीं रहे थे, खाली छोटे पब्लिक जो है जिसके पास में इनकम कम होती है, 12 लाख से कम की इनकम वाले लोग पार्ट ले रहे थे, तो उनके लिए फायदा था, उनके लिए डबल फायदा था। पहला फायदा क्या था उनके लिए कि भैया रेशो अच्छा आएगा, क्यों लोग कम पार्ट ले रहे हैं। सेकंड फायदा क्या था कि उनको टैक्स कुछ पे नहीं करना पड़ रहा था, क्यों इनकम 12 लाख से अंदर की थी, 12 लाख से अंदर की इनकम पे टैक्सेबल नहीं होती है, उस पर टैक्स जीरो बनता है, तो उनके लिए डबल फायदा था। बट अब क्या हो गया है कि अब लोग ज्यादा पार्ट लेंगे बायबैक के अंदर तो उससे रेशियो कम आएगा। और सेकंड पॉइंट कि भैया अब उनको चाहे उनकी इनकम 1 लाख की हो चाहे उनकी इनकम 2 लाख की हो, उनको अब कैपिटल गेन टैक्स फ्लैट पे करना पड़ेगा। जो 20% शॉर्ट टर्म गेन पे होता है वो पे को करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, उनका नुकसान हो गया ना। और फायदा किसका हुआ? फायदा उसका हुआ जिसकी इनकम बड़ी टैक्स लाइन में आती है। अब मुझे बताइए कि जो ये रूल किया गया है कैपिटल गेन टैक्स बायबैक को काउंट करने का, वो आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक कौन होती है यार? जिसकी इनकम 30-50 लाख की है वो आम पब्लिक नहीं मानता मैं। आम पब्लिक कौन है? मिडिल मैन, जिसकी इनकम 2 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है, वो मिडिल मैन आता है। तो ये जो टैक्स रूल किया गया ना ये उनके हित में नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ है, मेरा ये मानना है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर पहले का जो रूल था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट था, कि आपको जो बाइंग वैल्यू है उसको आपको शॉर्ट टर्म लॉस रिकॉर्ड करो, सेलिंग वैल्यू को आपको एज अ डिविडेंड इनकम काउंट करो, ये करो वो करो। अब काफ़ी इजी हो गया है कि भैया आपका नॉर्मल वो भी एज अ शॉर्ट टर्म गेन काउंट होगा, लॉन्ग टर्म गेन काउंट होगा। यार वो इजी हो गया मान लेता हूं मैं, बट टैक्स पे करना पड़ रहा है ना आपको। जहां पहले आपको टैक्स जीरो बनता, जीरो पे करना पड़ता, कुछ टैक्स नहीं बन रहा था, आपका रेशियो अच्छा आ रहा था, आपका अच्छा पैसा बन रहा था, अब वहां आपका पैसा कम बनेगा, ऊपर से को टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए काम खराब हो गया ना। समझ पा रहे हो? प्रोसेस इजी हो गया है, अब उसको समझना कॉम्प्लिकेट नहीं रहा है। बट वो उससे फायदा क्या हो गया, आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। समझ पा रहे हो? तो ये मेरा व्यू है इसके अंदर। बाकी काफ़ी लोग मैंने मैसेज देखे हैं, काफ़ी ट्वीट्स देखे हैं, लोग इसको बढ़िया बता रहे हैं कि अच्छा हो गया है, ये अच्छा कदम है कि कैपिटल गेन टैक्स हो गया है। बट वो अच्छा कदम जो है ना वो लोग बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स वालों का, लोगों का उनका फोकस है बड़े लोगों के ऊपर, कि जिसकी इनकम 15-20 लाख से ऊपर की है उनके लिए अच्छा हो गया है, वो तो पैसा वैसे भी कमा लेते हैं। तो मैंने आपको अपना व्यू शेयर कर दिया और समझा दिया आपको कि क्या हुआ है। अब बायबैक का जो रूल है वो सिंपल हो गया है कि आपने शेयर को बाय किया है, बायबैक अप्लाई कर दिया है, शेयर आपके चले गए हैं, जो आपका भी उसमें गेन बनेगा उस पर आपको शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो बनेगा वो पे करना पड़ेगा।
अगर आपका वो लॉन्ग टर्म का कोई स्टॉक था तो आपको लॉन्ग टर्म गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। सिंपल हो गया है, कुछ भी आपको अब कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो बेसिकली समझना इजी हो गया है, बट आपको अब टैक्स पे करना पड़ेगा। और इससे अब अप्रैल के बाद जो बायबैक आएंगे ना, उसके अंदर जो रेशो है वो जितना आने वाला था पहले उससे कम आया करेगा। अब लोग ज्यादा पार्ट लिया करेंगे। हाँ, बस ध्यान रखना कि ये जो रूल है वो ओनली नॉन प्रमोटर पे लागू हुआ है। मतलब क्या है, पब्लिक हो गई है, एफ आई डी आईज हो गए हैं, एच यू एक्स हो गए हैं, इन सब पे लागू हुआ है, कॉर्पोरेट बॉडीज पे लागू हुआ है। अगर आप कोई प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप के मेंबर है, उन पे लागू नहीं हुआ है। उन्हें वही जो रूल पहले चल रहा था वही पे करना पड़ेगा। बट हाँ, आम पब्लिक के लिए और एफ आई डी आई सब के लिए ये रूल लागू हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, अब जो कर दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें ताकि जानकारी जो सभी तक पहुंच जाए, ताकि जो भी लोग बायो पार्ट लेते हैं उन सभी को क्लियरिटी मिल जानी चाहिए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ये रूल जो है ना वो अप्रैल के बाद लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होगा। ठीक है, मार्च 2026 तक जो ओल्ड रूल है वही चलेगा। ये न्यू रूल जो लागू हुआ है कैपिटल गेन टैक्स वाला, ये आपका रूल जो है वो अप्रैल से, मतलब अगले साल जो आने वाले हैं बायबैक, उनमें लागू होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके साथ साथ आपको आगे भी सभी बायबैक की जानकारी, बायबैक की स्ट्रैटेजी, OFS की जानकारी, उनकी स्ट्रैटेजी, आईपीओ के रिव्यू, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, सब कुछ मिलता है। उसके लिए फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उन ग्रुप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यही आज का वीडियो है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।